और चलिए अब समय हो गया है विदेश की खबरों का। शिकागो में हरिओम मंदिर में मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया। यहां बड़े ही अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट किया गया, जिसमें करीब 250 लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर समस्त भगवान की पूजा अर्चना की गई, भजन गाए गए, श्री राम के नाम का जप भी किया गया और कई लोगों ने मंच पर अपनी बात रखी। मां के नाम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। बच्चों के द्वारा नाट्य प्रस्तुत किए गए, जिसने सभी का मन मोह लिया। बच्चों की ओर से शानदार नृत्य प्रस्तुत भी किए गए और पारंपरिक परिधान में बच्चे बहुत ज्यादा सुंदर नजर आ रहे थे। इसके अलावा मां पर आधारित गानों पर भी भाव विभोर कर देने वाली प्रस्तुतियां दी गईं। इस खास कार्यक्रम को हमारी सहयोगी वंदना जिगन ने कवर किया है। ये तस्वीरें वहीं की हम आपको दिखा रहे हैं। इस मौके पर हमारी सहयोगी वंदना जिगन ने हरिओम मंदिर के पुजारी आचार्य राम नरेश वाजपेयी से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए जरा। मेरे साथ में है आचार्य राम नरेश वाजपेयी जी। मातृ दिवस की जहाँ तक बात हो तो सनातनों के लिए मातृ दिवस हर रोज मातृ दिवस है, बट एक दिन बनाया गया है स्पेशल, जिसमें माँ को सेलिब्रेट किया जाता है, याद किया जाता है। और माँ है तो जीवन है, सबसे बड़ी बात है। अगर मैं आज खड़ी हूँ, माँ थी तो ही मैं हूँ, माँ थी तभी आप हैं। और आज की जनरेशन को क्योंकि रिमाइंड कराना पड़ता है, इसलिए यहाँ हम हैं। भारत में भी अब तो बहुत जोर शोर से मनाया जाता है, बट हम हैं हरिओम मंदिर शिकागो में। तो आचार्य जी, माँ एक जैसे ही शब्द आता है, तो कोई कह रहा था ना कि जैसे ही दर्द होती है तो मुंह से एकदम निकलता है माँ है। माँ तब जाती है जब आप इस दुनिया से जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को हिंदी खबर के थोड़ा सा आप बताएं माँ शक्ति के बारे में। शास्त्र हमारा बहुत अच्छी बात कहता है और वास्तव में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मातृ दिवस, वैसे तो माँ का हर दिन माँ का ही है। ये शरीर के अंदर जितनी श्वास निकलती हैं माँ के नाम से निकलती हैं। और मातृ दिवस कहा गया, नास्ति गंगा समम तीर्थ नास्ति मातृ समम गुरु हो। सबसे पहला अक्षर अगर कोई सिखाता है तो माँ सिखाती है। माँ ही बताती है, बेटा ये तेरे पिता हैं। माँ के अलावा कौन बताएगा कि ये तेरे पिता हैं? माँ ही है सबसे पहला शब्द। और बहुत बढ़िया झांकी, जिस समय राम जी को वन जाने के लिए आदेश मिला, राम जी कौशल्या जी के पास आए और कौशल्या जी राज तिलक की तैयारी कर रही थी। तो जब राम जी ने सारी घटना बताई तो कौशल्या जी ने कहा, नहीं, जो केवल पितु आयसु ताता, अगर तुम्हारे पिता का ही आदेश है तो पिता के आदेश से लक्ष्य गुना माँ का आदेश है। तो मैं मना करती हूँ कि तुमको वन नहीं जाना, जो केवल पितु आयसु ताता। पर राम जी कहते नहीं, जननी सम्मत, जननी की भी सम्मति है। तो कौशल्या जी कुछ नहीं बोली। क्योंकि पता है माँ का अधिकार पिता से ज्यादा है। तो हमें आदर्श राम जी ने दिया, नास्ति मातृ समम गुरु। जैसे मातृ देवो भवा, इस संसार में लोग भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान ने क्या दिखाया कि भगवान ने साष्टांग दंडवत प्रणाम अपने माता पिता को करते हैं। क्यों? माता पिता में ही भगवान है, और जिसको माता पिता में भगवान दिखाई नहीं दिया उसको भगवान में भी भगवान नजर नहीं आएगा। इसलिए माँ का ही सर्वोत्तम स्थान भगवान ने प्रदान किया है, आज भी है। हमारी भारतीय संस्कृति आज पश्चात्य देशों को सीख रही है, लेकिन आवश्यकता है कि हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर को, जो ऋषियों ने बताया है कि माँ के चरणों में जन्नत है, वो वास्तव में यथार्थ बताया है। उसकी दुआ ही ऐसी है ना। कहते हैं पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माँ कभी भी कुपुत्र नहीं होती है। माँ शब्द ही दर्दनाक शब्द होता है। माँ कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो जाते हैं, और माँ कभी नहीं मिलती, बाकी सब रिश्ते मिलते। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हमसे बात करने का। और एक और खबर अमेरिका के शिकागो से ही हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने बंगाल, असम और पुडुचेरी में एनडीए की प्रचंड जीत को सेलिब्रेट किया। यह कार्यक्रम इंडिया हब शिकागो में रखा गया था, जिसमें करीब 200 लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में आरएसएस से जुड़े तमाम लोगों ने भाग लिया। मंच पर लोगों ने अपनी बात रखी और एक दूसरे को बधाई दी, जिसके बाद खाने पीने की भी व्यवस्था रखी गई थी। खास बात यह है कि यहाँ भी झालमुड़ी बनाई गई और सभी को खिलाई गई। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, वंदे मातरम के नारे लगाए गए और बाद में एक युवती ने बंगाली में गाना गाया, जो कि काफी पसंद किया गया। इस कार्यक्रम को भी हमारी सहयोगी वंदना जिगन ने कवर किया और ये तस्वीरें वहीं की आपको हम दिखा रहे हैं। तो गंगा सागर से
गंगोत्री अरब सागर से गंगा सागर तक ये यात्रा रही है, और इस यात्रा में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, द फाउंडर्स ऑफ द बीजेपी एंड द कार्यकर्ता। तो वी विल रिमेंबर और वी विल रिकॉल द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे फाउंडर्स के लिए। और हमारे कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, जो यहाँ पे कोर टीम है, अमर उपाध्याय जी, कोऑर्डिनेटर फॉर शिकागो चैप्टर। माय नेम इज राकेश मल्होत्रा, आई एम मेंबर। देवानां भद्रासुमतिर्रजूय तान्पूर्वया। सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। लेकिन बंगाल में मुझे ऐसा लगता है कि सबका साथ, सबका प्रयास और सबका हिसाब। इट इज अ पार्टी विद द डिफरेंस, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्टी विद द डिफरेंस, तो हियर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन। द डिस्टिंक्शन इज ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ इंटेग्रल ह्यूमनिज्म, which is राष्ट्र प्रथम, पहले देश फिर शेष। Soumitra Adhikari ji, also he did very good job. He is very good leader of the West Bengal, and we are proud of all these leaders, and people voted for the BJP because of the development. I think next 5 years is very critical for West Bengal, and Ramji and all of you can invest the money there and make Bengal shine as used to be before. पिछले 70 साल से, आजादी के बाद से, जो एक सबसे आगे चलता था उसको कहां पीछे लाके डाल दिया, हम सब जानते हैं। बहुत दिनों बाद एक मौका आया है जब होता है ना, घड़ा भर गया और फाइनली सही नेतृत्व सब मिला, बहुत मेहनत हुई। मेरे को मालूम है 370 लोगों की बात कर रहे हैं, ये तो एक मेरे ख्याल से नंबर है, पता नहीं कितने हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी होंगी। Over 1500 कार्यकर्ता and 350 leaders almost, they lost their life before closing that door. Now that door is permanently closed, and we wish it will be never open, and our Bharat Mata will be always secure. This is also one of the main reason why we won West Bengal. It was Hindu unity and awakened Hindus. Otherwise, we are always divided, even in the voting pattern. So this is a very good start, and we have long way to go. It's an honor and pleasure. With me is Dr. Ram Chakravarti. People call Ram Rajya. When we started 500 plus years that we had to wait to get the temple. 800 plus years we waited for West Bengal, the most cultural state, to get independence in the month of May 2026. With me is Ram Chakravarti, originally from West Bengal, Calcutta. And we have shared many pains together. But I always say pain paid. When I talked to Ashok Singhal ji many years ago, we were just sitting he said, West Bengal आना चाहिए. He said, आएगा, बहुत कुर्बानियों के साथ आएगा. And the day we were watching on 4th May, I was remembering how many lives had gone. Let's hear from you. How do you feel personally? I know we've been talking back and forth. Emotions have come out. We have stood here when genocide of Hindus will never been acknowledged anywhere. First of all, it is a great pleasure and happiness that what happened, the win of BJP in West Bengal. We actually real independent feeling came to all Hindus that happened. But as you mentioned, the mother cried, tears full through Ganga, the Abhaya, and hundreds of women get raped, hundreds of women, house get burned. They were taken out from their house by all the goons. And the end of Mamata Banerjee and rise of BJP. And that is the freedom. That's the freedom of Hindus. It happens because of all Hindus becoming united. The Hindu unity is big assets and the win in India and West Bengal. And that control the border, control the all the Muslim migrant. Now hope it will stop. They were not the migrants, they were illegal people. They are illegal people crossing the undocumented, cross the border
and TMC gave the voter card, Aadhaar card, and they not only took over West Bengal, they after that they go throughout India. That is the gateway of many people says the ISI adopted Mamata Banerjee, and we say that many times. Year after year, we pull people together. What happened in Bengal, what happened in eastern part of India, and finally, it cannot express our happiness. And hundreds, thousands of people feel free. Finally, the Indian freedom arrived in West Bengal. I saw the Sanatan parade, which took place in the city of Calcutta after many years. And this year is going to be 2026. Durga Puja is going to be fantastic. Looking forward to it, like, pandals and all, which we've been missing. And no more Azad. During Durga Puja, we have to, hundreds of Durga Puja, they have to stop playing dhak because of Azan. Muharram Day, Mamata government did not allow Durga Puja parade to go through. This year is free, finally free. Durga parade will happen the day it's supposed to happen. The dhak will be played when the arati is going on. This is the freedom of Sanatan, freedom of Hinduism, freedom given by the leader Narendra Modi and BJP. West Bengal mein bhagwa chha gaya. Thank you so much. Thank you. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Hind. Jai Shri Ram. 2021, May 2nd, when before that somebody used to say Jai Shri Ram, राकेश जी आपको मालूम है एक जीप रुकती थी, बच्चे को उठाया जाता था और उसकी पिटाई की जाती थी। आज पूरे वेस्ट बंगाल में जय श्री राम हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लोग झूम रहे हैं। एंड आपने भी देखा होगा हावड़ा में, हुबली में क्या क्या हुआ, आपने भी देखा होगा कैलकाटा में क्या हुआ, और आज हम देख रहे हैं कि शिकागो में इतना पावन वेदर है। मदर नेचर हैज रियली प्लेड क्लियर स्काई। हमारे पीछे आप देख सकते हैं भारत माँ भारती का झंडा, और हमारी जन्मभूमि भी है और कर्म भूमि भी है। सबसे पहले जानते हैं ओएफ बीजेपी की ये सेलिब्रेशन हम लोगों ने वॉच किया था लाइव, तब हम कह रहे थे देखना ये रूम छोटा पड़ेगा, एंड दैट हैज बीन ट्रू। नमस्ते वंदना जी, और हिंदी खबर के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 1980 में ही स्थापना दिवस के दौरान प्रधानमंत्री वाजपेयी ने, जो कि संस्थापक सदस्यों में से एक थे, ये कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, और आज़ादी के और बीजेपी बनने के 47 वर्ष के बाद मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल आज़ाद हो गया। वेस्ट बंगाल को आज़ादी मिली है स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की, स्वतंत्रता अपने धर्म को मानने की, स्वतंत्रता लड़कियों को खुलेआम अपने घर से बाहर जाने की। तो भय मुक्त समाज की ओर हम अग्रसर हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जैसे कहा था कि मन भय से मुक्त हो और मस्तक सम्मान से ऊंचा। तो मेरी ये आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, वाजपेयी जी के, मोदी जी के मार्गदर्शन में वेस्ट बंगाल की जनता को एक नया विकसित वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, साधुवाद। और अभी ये सेलिब्रेशंस तो कंटिन्यू रहेंगे, जिस तरह से पंडित जी कह रहे थे, फ्रॉम नाउ वेस्ट बंगाल विल गो टू पंजाब, एंड चलता रहेगा, कारवां चलना चाहिए। बहुत बहुत बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, और मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल के बाद अब अगला सबसे बड़ा जो गोल है भारतीय जनता पार्टी का, वो पंजाब में है, और पंजाब की जनता वेस्ट बंगाल से, बिहार से जरूर कुछ सीखेगी और अपने क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इज ऑलवेज प्रो इनकम्बेंसी, नॉट द एंटी इनकम्बेंसी। सो मुझे लगता है कि पंजाब एक ऐसा क्षेत्र है जिसको विकास की बहुत जरूरत है, और बीजेपी वो विकास पंजाब के मतदाताओं को जरूर देगी। धन्यवाद। आज मातृ दिवस है। हम लोग भारतीय हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, हमारे लिए हर दिन मातृ दिवस है, पर आज का दिन खास है। और हम माँ काली को, जो वेस्ट बंगाल में है, देखिए आज ही सेलिब्रेट किया, सोच रहे थे लोग नहीं आएंगे,
बट सब लोगों के आने का भी बहुत बहुत धन्यवाद. आई मीन लाइक दिस सेलिब्रेशन वाज एंड एवरीबॉडी सेलिब्रेटेड फ्रॉम द हार्ट. थैंक यू सो वेरी मच. बहुत बहुत आभार. धन्यवाद. शिकागो की जनता ने अपनी माताओं के साथ भारत माता का भी आज सत्कार सम्मान किया और मातृ दिवस बहुत धूमधाम से बीजेपी की वेस्ट बंगाल और असम में और पुडुचेरी में रिटेन करने की विक्ट्री को सेलिब्रेट करके की यहाँ शिकागो में, जो कि हजारों की संख्या में आज लोग थे. थैंक यू. धन्यवाद.